क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट की कीमतें सच में कैसे तय होती हैं? क्या सच में बड़े खिलाड़ी बाजार को अपनी चाल से घुमाते हैं? इस किताब में लैरी हैरिस जी बताते हैं कि बाजार के पर्दे के पीछे असली खेल कैसे चलता है। जहां आम निवेशक सिर्फ चार्ट देखते हैं, वहीं प्रोफेशनल लोग पूरे सिस्टम को समझते हैं। आज के इस सारांश में हम जानेंगे शेयर बाजार का वह सच जो बहुत कम लोगों को पता होता है। यह पुस्तक हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि शेयर बाजार वास्तव में अंदर से कैसे काम करता है। अक्सर लोग बाजार को सिर्फ चार्ट और कीमतों के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम काम करता है। आदरणीय लैरी हैरिस जी ने इस पुस्तक में बाजार के उसी सिस्टम को आसान तरीके से समझाया है। वह बताते हैं कि हर ट्रेड के पीछे खरीदार और बेचने वाला दोनों होते हैं। जब दोनों की कीमत पर सहमति बनती है, तभी सौदा पूरा होता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है और कंप्यूटर सिस्टम इसे संभालते हैं। आम निवेशक को यह सब दिखाई नहीं देता, इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि बाजार अचानक बदल गया, लेकिन असल में हर बदलाव के पीछे मांग और आपूर्ति का असर होता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है कि पाठक बाजार की असली कार्य प्रणाली को समझ सके। जब कोई व्यक्ति इस सिस्टम को समझ लेता है तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। बाजार में अलग अलग प्रकार के लोग ट्रेड करते हैं और हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। कुछ लोग जल्दी लाभ कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय के निवेश के लिए आते हैं। बड़े संस्थान जैसे फंड और बैंक भी बाजार में सक्रिय रहते हैं। इन बड़े खिलाड़ियों के पास अधिक जानकारी और संसाधन होते हैं, इसलिए उनका असर बाजार की कीमतों पर ज्यादा होता है। दूसरी तरफ छोटे निवेशक भी बड़ी संख्या में बाजार में भाग लेते हैं। कई बार उनकी भावनाएं कीमतों को प्रभावित करती हैं। जब बहुत लोग एक साथ खरीदते हैं तो कीमत बढ़ती है, और जब बहुत लोग बेचते हैं तो कीमत गिर जाती है। इस तरह बाजार में अलग अलग सोच वाले लोगों की गतिविधियां मिलकर कीमत बनाती हैं। इस पुस्तक में ऑर्डर के प्रकारों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदना या बेचना चाहता है तो वह एक ऑन ऑर्डर देता है। सबसे सामान्य ऑन ऑर्डर मार्केट ऑन ऑर्डर होता है, जिसमें ट्रेड तुरंत हो जाता है। दूसरा प्रकार लिमिट ऑन ऑर्डर होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद की कीमत तय करता है। अगर बाजार उस कीमत तक पहुंचता है तभी सौदा पूरा होता है। लेखक बताते हैं कि इन ऑन ऑर्डर के कारण बाजार में अलग अलग व्यवहार दिखाई देता है। कुछ लोग तेजी से ट्रेड करना चाहते हैं, इसलिए मार्केट ऑन ऑर्डर का उपयोग करते हैं। वहीं धैर्य रखने वाले लोग लिमिट ऑन ऑर्डर लगाते हैं। इन छोटे छोटे फैसलों का असर पूरे बाजार की गति पर पड़ता है, इसलिए ऑन ऑर्डर का तरीका समझना बहुत जरूरी है। यह भी बताया गया है कि बाजार में लिक्विडिटी कितनी महत्वपूर्ण होती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी भी समय खरीदार और विक्रेता उपलब्ध हों। अगर बाजार में लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो ट्रेड आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर लिक्विडिटी कम हो तो कीमत में अचानक बड़ा बदलाव आ सकता है। लेखक बताते हैं कि कुछ खास लोग बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखते हैं। इन्हें मार्केट मेकर कहा जाता है। मार्केट मेकर हमेशा खरीदने और बेचने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। उनकी वजह से बाजार में सौदे लगातार होते रहते हैं। अगर ये लोग न हो तो कई बार ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लैरी हैरिस जी यह भी बताते हैं कि कीमतें केवल कंपनी की खबरों से नहीं बदलती। कई बार बाजार की संरचना भी कीमतों को प्रभावित करती है। जब बहुत सारे ऑर्डर एक साथ आते हैं तो कीमत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। बड़े संस्थान जब बड़ी मात्रा में ट्रेड करते हैं तो उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसलिए बाजार की चाल को समझने के लिए केवल खबरें देखना पर्याप्त नहीं होता। ट्रेडिंग सिस्टम और ऑन ऑर्डर फ्लो को समझना भी जरूरी होता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर बाजार की गहराई को देखते हैं। इससे उन्हें अंदाजा मिलता है कि आगे कीमत किस दिशा में जा सकती है। इस तरह जानकारी और अनुभव दोनों मिलकर सही निर्णय में मदद करते हैं। सूचना यानी जानकारी के महत्व पर भी चर्चा की गई है। बाजार में जो व्यक्ति जल्दी और सही जानकारी प्राप्त करता है, उसे फायदा मिल सकता है। बड़े संस्थान अक्सर शोध और विश्लेषण पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। उनके पास विशेषज्ञों की टीम होती है जो लगातार बाजार का अध्ययन करती है। इसके कारण उन्हें कई बार सामान्य निवेशकों से पहले संकेत मिल जाते हैं। हालांकि लेखक यह भी बताते हैं कि केवल जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही समय पर उपयोग करना भी जरूरी होता है। कई बार बहुत ज्यादा जानकारी भी भ्रम पैदा कर सकती है, इसलिए समझदारी से काम लेना जरूरी है। बाजार में धैर्य
और अनुशासन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ट्रेडिंग के पीछे की मनोविज्ञान को भी समझाया गया है। बाजार में लोगों की भावनाएं बहुत बड़ा असर डालती हैं। जब निवेशक लालच में आ जाते हैं तो वे बिना सोचे खरीदारी कर लेते हैं, और जब डर बढ़ जाता है तो लोग जल्दबाजी में बेचने लगते हैं। यही कारण है कि बाजार कभी कभी तर्क से अलग व्यवहार करता है। लेखक समझाते हैं कि एक सफल ट्रेडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो वह गलत फैसले ले सकता है। इसलिए शांत दिमाग से निर्णय लेना जरूरी होता है। अनुभव के साथ यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है। लेखक ने बाजार में मौजूद अलग अलग प्रकार के ट्रेडरों के बारे में भी बताया है। कुछ लोग केवल अल्पकालिक लाभ के लिए तेजी से ट्रेड करते हैं, वहीं कुछ निवेशक लंबे समय तक शेयर को पकड़ कर रखते हैं। बड़े संस्थान अक्सर अपनी रणनीति के अनुसार अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस विविधता के कारण बाजार में लगातार गतिविधि बनी रहती है। अगर सभी लोग एक ही तरह से सोचते तो बाजार स्थिर हो जाता, लेकिन अलग अलग विचारों की वजह से कीमतों में बदलाव आता रहता है। यही बदलाव ट्रेडिंग के अवसर पैदा करता है। इसलिए बाजार की यह विविधता उसकी ताकत मानी जाती है। यह भी बताया गया है कि बड़े ट्रेडर अपने ऑर्डर को सावधानी से बाजार में डालते हैं। अगर वे एक साथ बहुत बड़ा ऑर्डर डाल दें तो कीमत अचानक बदल सकती है। इसलिए वे अक्सर अपने ऑर्डर को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। इससे बाजार पर असर कम दिखाई देता है। कई बार वे खास रणनीतियों का उपयोग करते हैं ताकि उनका इरादा छिपा रहे। यह तरीका पेशेवर ट्रेडरों के बीच सामान्य माना जाता है। छोटे निवेशकों को यह समझना चाहिए कि बाजार में हर गतिविधि तुरंत दिखाई नहीं देती। कई बार बड़ी चालें धीरे धीरे चलती हैं, इसलिए केवल सतही जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होता। लेखक यह भी समझाते हैं कि बाजार में पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है। अगर सभी लोगों को समान जानकारी मिले तो बाजार ज्यादा निष्पक्ष बनता है। इसी कारण एक्सचेंज और नियामक संस्थाएं नियम बनाते हैं। इन नियमों का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना होता है। जब नियम सही तरीके से लागू होते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। भरोसा बढ़ने से बाजार में भागीदारी भी बढ़ती है। इससे बाजार अधिक मजबूत बनता है। लेखक बताते हैं कि स्वस्थ बाजार के लिए नियम और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन जरूरी है। यह संतुलन बनाए रखना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बिना बाजार ठीक से काम नहीं कर सकता। पुस्तक में तकनीक की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। आधुनिक समय में अधिकतर ट्रेडिंग कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से होती है। इससे लेन देन बहुत तेजी से हो पाता है। पहले जहां एक सौदा करने में समय लगता था, अब वही काम कुछ सेकंड में हो जाता है। तकनीक ने बाजार को अधिक कुशल बना दिया है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। तेज ट्रेडिंग के कारण कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। इसलिए तकनीक का उपयोग सावधानी से करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि भविष्य में तकनीक का प्रभाव और बढ़ेगा। निवेशकों को इस बदलाव को समझना चाहिए। लेखक बाजार में जोखिम की बात भी करते हैं। हर ट्रेड के साथ कुछ न कुछ जोखिम जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निश्चित होकर भविष्य नहीं बता सकता। इसलिए समझदार निवेशक हमेशा जोखिम को ध्यान में रखते हैं। वे अपनी पूंजी का सही प्रबंधन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना योजना के ट्रेड करता है तो उसे नुकसान हो सकता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। छोटी गलतियां भी बड़े परिणाम दे सकती हैं, इसलिए सावधानी और अनुशासन जरूरी है। यही बात एक सफल निवेशक की पहचान बनती है। इस पुस्तक में बाजार के इतिहास और विकास को भी समझाया गया है। पहले ट्रेडिंग मुख्य रूप से भौतिक एक्सचेंज में होती थी। लोग एक जगह इकट्ठा होकर सौदे करते थे। समय के साथ तकनीक आई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुई। इससे बाजार की गति और आकार दोनों बढ़ गए। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हैं। यह बदलाव वित्तीय दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेखक बताते हैं कि भविष्य में भी बाजार लगातार बदलता रहेगा, इसलिए सीखते रहना जरूरी है। जो व्यक्ति बदलाव को समझता है वही आगे बढ़ पाता है। लैरी हैरिस जी यह भी समझाते हैं कि बाजार को समझना केवल पैसे कमाने के लिए ही जरूरी नहीं है। यह हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देता है। शेयर बाजार कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करता है। जब कंपनियां बढ़ती हैं तो रोजगार और विकास के अवसर भी बढ़ते हैं। इस तरह बाजार का असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए इसका सही तरीके से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाजार पारदर्शी और मजबूत हो तो अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है। लेखक
इसी व्यापक दृष्टिकोण को पाठकों के सामने रखते हैं। इससे पाठक बाजार को केवल ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं देखते। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि बाजार को समझने के लिए धैर्य और अध्ययन दोनों जरूरी हैं। केवल भाग्य के भरोसे लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती। जो लोग बाजार की संरचना और नियमों को समझते हैं वे बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आदरणीय लेखक ने सरल भाषा में जटिल विषय को समझाने की कोशिश की है। यह पुस्तक पाठकों को बाजार के पीछे छिपे तंत्र से परिचित कराती है। इससे निवेशक अधिक जागरूक बन सकते हैं। जब समझ बढ़ती है तो गलतियों की संभावना कम होती है। इसलिए यह पुस्तक ज्ञान और अनुभव दोनों का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। यही कारण है कि इसे ट्रेडिंग की दुनिया में सम्मान के साथ देखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।